हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 10 के नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने आईटीआई के बेस्ड पर ये एग्ज़ाम फिल किया है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डॉक्टर मैकेनिकल हो, मैकेनिकल ऑटो हो, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर हो, कोई भी आईटीआई ट्रेड से रिलेट रखता हो, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। देखिए आपको जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो डीआरडीओ सेप्टेम नोटिफिकेशन निकाली है उसमें जो आईटीआई का एग्जाम होगा उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे और 80 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे। तो 40 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, उसके सिलेबस के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपका आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, टेंस। टेंस में आपको टाइप्स देखने हैं, टेंस के मॉडल्स में आपको कैन, कुड, मे, माइट, ईटीसी ये सब देखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको स्टडी करना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये दो टॉपिक्स तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। स्टडी आपको सभी कुछ करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स है, रिओर्डिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ है। इन दोनों में से किसी भी एक की रिओर्डिंग करा के आपसे देखी जा सकती है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, या तो सेंटेंस के पैराग्राफ के आप रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट है। कॉम्प्रीहेंशन आप अगर देखना चाहो तो देख लेना, वरना कॉम्प्रीहेंशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पर जो भी आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया गया है, ये सारा का सारा सिलेबस इंग्लिश का आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सभी सिलेबस को स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि कितने मैक्सिमम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में हमें सभी टॉपिक्स को स्टडी कर चलना चाहिए, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और दूसरा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन को करने की अप्रोच है वो भी बढ़ जाती है। तो आप इसको पूरा स्टडी कर लीजिए। हालांकि डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश है उसकी आपको केवल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऐसे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज एंड रेशियो है, एसआई एंड सीआई है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड रेशियो है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है, मेंसुरेशन है, एज प्रॉब्लम है, मिक्सचर एंड एलिगेटर्स है, पार्टनरशिप है, प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद रीजनिंग की बात है। रीजनिंग में आपके दो पार्ट्स होते हैं, वर्बल पार्ट और नॉन वर्बल पार्ट। तो वर्बल पार्ट में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फाबेटिक टेस्ट है, सीरीज अल्फान्यूमेरिक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर एंड लिंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशनशिप है, पजल टेस्ट है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, मिसिंग कैरेक्टर्स है, कैलेंडर एंड क्लॉक है, डिस है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड रिजेप्शन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। तो ये जो वेन डायग्राम, सिलोजिज्म है, इनसे तो क्वेश्चन आते ही है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इन पर भी आपको फोकस करना है, साथ ही ये सिलेबस आपको स्टडी करना है। और देखिए नॉन टेक्निकल सिलेबस, देखिए आपको इतना डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप बिल्कुल ही डीपली इसमें पढ़ने लग जाओ और फिर आपका अपने टेक्निकल सिलेबस पे ध्यान ना रहे। तो आपको दोनों को ही मैनेज करके चलना है, जिससे आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पर इक्वली फोकस हो। क्योंकि देखिए टेक्निकल कैंडिडेट जो टेक्निकल सिलेबस होता है तो मोस्टली कैंडिडेट उसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करते ही है, तो वहाँ पर फिर नॉन टेक्निकल के सिलेबस की वैल्यूज़ बढ़ जाती है, यानी कि नॉन टेक्निकल का जो पार्ट आता है उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती है, वो भी सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस सकता है। तो दोनों की वैल्यू दीजिए अपने मैनेजमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं रीजनिंग के नॉन वर्बल पार्ट की। नॉन वर्बल पार्ट में आपका सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिरर एंड वाटर इमेज है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है। उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की। देखिए जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स अप टू लास्ट 6 मंथ, यानी कि पिछले 6 महीने तक के आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अगर कुछ कैंडिडेट्स 3 मंथ की पढ़ना चाहते हैं भी पढ़ सकते हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए जो पहले डीआरडीओ सेप्टेम्बर 9 का एग्जाम हुआ था तो हम उसमें अपीयर्ड हुए थे, तो हमने देखा था कि आई में का जो एग्ज़ाम आया था उसमें मोस्टली स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन क्योंकि वो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और अब 2022 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो, क्योंकि करंट अफेयर्स की वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ गई है। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर भी आप उसको प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं, हमने इसको जो जनरल अवेयरनेस है हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हिस्ट्री से आपका हड़प्पा सभ्यता और इंडो सिविलाइजेशन, यानी कि इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। रिलीजियस मूवमेंट में आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड में आपका को गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के बारे में पढ़ना है कि उस टाइम जब वे उन्होंने कौन कौन से काम किए, कौन से रिफॉर्म एक्ट्स आए, तो ये सब स्टडी करना है, कर लेना आप। उसके बाद है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, द गांधी रहा, गांधी जी के टाइम में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होने के क्या रीजंस थे, ठीक है, उसके फेल होने के क्या रीजंस थे, जो पहला इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है और इसका बेसिक ही पढ़ना है, मतलब ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, ओशियन एंड अर्थ है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, इजलैंड्स है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स है, मैप लाइन्स है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका यूएन हो गया, ओपेक हो गया, WTO हो गया, रेड क्रॉस हो गया, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो ये आपको स्टडी करना है। बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लेगी, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई है, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स कितनी होती है और कौन कौन सी होती है उसके बारे में स्टडी करना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स में आपको केवल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ही पढ़ने हैं। उसके बाद द रिट्स, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का वर्क और पावर क्या है इसके बारे में स्टडी करना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्क क्या है, पार्लियामेंट्री टर्म्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में आपको स्टडी करना है। नीति आयोग, पंचायती राज। इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेक्शन है, GDP, GNP, GNI, टैक्स सिस्टम है, GST है, फाइनेंस कमीशन है, इकोनॉमिक्स कमिटीज एंड कमीशन है, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें आपका इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कमिटीज एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो ये था आपका ITI के कैंडिडेट्स के लिए नॉन टेक्निकल सिलेबस। तो इसमें लगभग हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको जो स्टडी करना है वो इसका बेसिक स्टडी करना है, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है सभी सिलेबस को लेकर जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उन सभी को आपको क्लियर करके चलना है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में ये नहीं कहा जा सकता कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए हम जो भी टॉपिक्स स्टडी करें अच्छे से और जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा बेहतर है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये टॉपिक्स आपके सफिशिएंट है और भी एक बेस्ट सिलेबस है। आई थिंक इस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो आई होप आप यू विल बी सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।